Good morning, friends. Today we are going to discuss about alphabet, letter, word and sentence. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, स्पेशली द सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। अल्फ़ाबेट क्या है? एक सेट है लेटर्स या सिंबल्स का, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर होना चाहिए और जिन लेटरों का यूज़, उन्हीं लेटरों का यूज़ हम किसी भी भाषा को बोलने के लिए करते हैं और वो ए से लेकर जेड तक होते हैं। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट्स ऑफ 26 लेटर्स। देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल 26 लेटर्स हैं और इन्हीं टोटल के टोटल 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। यदि इनमें से एक भी कम कर दिया तो वो अल्फ़ाबेट नहीं होगा। यानी कि हमारे टोटल 26 लेटर्स को, इस पूरे के पूरे सेट को, 26 लेटर्स के सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए को अल्फ़ाबेट नहीं कहते, यू को अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, जी को अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, लेकिन ए से लेकर जेड तक पूरे के पूरे इस सेट को अल्फ़ाबेट कहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर केवल एक ही अल्फ़ाबेट होता है। ए टू जेड आर 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ए से लेकर जेड तक ये 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट एक होता है। इन्हीं 26 लेटर्स के सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। 5 ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर वाउल और इन्हीं 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स वाउल होते हैं, जो है ए ई आई ओ यू। द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। जो बचे हुए 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे देखिएगा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड एंड यूजुअली डब्ल्यू एंड वाई। अब डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड लेटर। लेटर क्या होता है? अ लेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन इट्स रिटन फॉर्म। लेटर्स क्या है? सिर्फ एक सिंबल है जो क्या करता है? एक साउंड रिप्रेजेंट करता है। Whereas alphabet is a set of letters arranged in a fixed order। लेकिन अल्फ़ाबेट क्या है? एक सेट है लेटर्स का जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया, ए से लेकर जेड तक ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है, एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर लिखा है। जहाँ पर ए को आना है वहीं ए आया है, बी को जहाँ पर आना चाहिए था वो बी आया है। ठीक है, ए बी सी ऐसे जेड तक। अब ये नहीं कि जेड को हम पहले नंबर पर लिख देंगे या सी को हम लास्ट नंबर पे, नहीं, ए से लेकर जेड तक ये एक फिक्स्ड ऑर्डर बना हुआ है, इसी सेट के अंदर इसको लिखना है। सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे।
देखिए लेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं CHZ, इनको मैं लेटर्स बोल सकता हूँ, लेकिन ये 26 जो लेटर्स हैं ये क्या है, अल्फ़ाबेट हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर लिखे गए हैं और टोटल इसके अंदर 26 लेटर्स हैं। इस टोटल 26 लेटर्स के सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। Therefore, a letter is a single symbol within the alphabet, whereas alphabet is the collection of letters in a fixed order. अब समझ चुके होंगे लेटर क्या है, एक सिंगल सिंबल है। यदि मैं इनकी बात करूं तो मैं इसको लेटर बोल सकता हूं, C लेटर है, K लेटर है, V लेटर है, Z लेटर है। लेकिन यदि मैं बोलूं A से लेकर Z तक ये पूरी की पूरी वर्णमाला, ये पूरा की पूरा सेट, ठीक है, ये तो अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है लेकिन वेल अरेंज्ड होना चाहिए, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उस वर्ड का कोई मीनिंग भी होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, बुक, मोबाइल, टेबल, टीचर, विंडो, पेंसिल, प्रिंसिपल, स्कूल एटसेट्रा। BOOK, बुक, बुक मीन्स किताब। MOBILE, मोबाइल, मोबाइल मीन्स मोबाइल। लेकिन यदि मैं बुक में देखिएगा, यदि मैं OOKB ऐसे लिख दूं तो क्या उसका कोई मीनिंग होगा? या फिर जैसे टेबल है, टेबल को पहले लिख दूं मैं ETBAL, तो क्या इसका कोई मीनिंग बनेगा? कोई मीनिंग होगा इसका? नहीं ना। तो यदि मीनिंग नहीं होगा तो वो वर्ड भी नहीं होगा। आपने लेटर्स को अरेंज करना है, आपने लेटर्स को ऐसे लिखना है कि उसका कोई कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए, उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। यदि उसका अर्थ निकलता है, अर्थ बनता है, तो उसको हम वर्ड कहेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। यहां पर ग्रुप था लेटर्स का, उसको हम वर्ड कहते थे, लेकिन यहां पर ग्रुप है वर्ड्स का, यानी कि वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह होना चाहिए लेकिन उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कल्पना इज गोइंग टू स्कूल, कल्पना स्कूल जा रही है। यदि मैं गोइंग को पहले लिख दूं, स्कूल को गोइंग के बाद लिख दूं, कल्पना को बाद में लिख दूं, इज को उससे पहले लिख दूं, तो क्या कोई मीनिंग बनेगा? यह स्ट्रक्चर ठीक होगा सेंटेंस का? नहीं। सेकंड देखिएगा, नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या है? सेंटेंस है। नेहा क्या है? वर्ड है, इज वर्ड है, एन वर्ड, इंटेलिजेंट वर्ड, गर्ल वर्ड। ठीक है, तो इन शब्दों के मेल को, इन वर्ड्स को मिला करके क्या बना? सेंटेंस, और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।